हेलो क्लास फोर्थ, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम चैप्टर 9 डेसिमल्स अक्टूबर मंथ का चैप्टर है, इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम समझेंगे डेसिमल्स क्या होता है और उसके बाद हम एक्सरसाइज वाइज टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो जो भी मैं नोटबुक में लिखूंगी वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्लियर, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो डेसिमल क्या है, व्हाट आर डेसिमल्स। ठीक है, आपकी बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो एक नॉर्मल नंबर जब आप लिखते हो, होल नंबर जिसको बोलते हो, आप जब होल नंबर लिखते हो उसको आप इस तरह से वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट में लगा देते हो। ठीक, ये तो हमें नॉर्मल नंबर्स का पता है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। अब डेसिमल क्या है, तो पहले हम डेसिमल की डिफाइन लिखेंगे और उसके बाद उस डिफाइन को समझेंगे और डेसिमल का इंट्रो समझेंगे। क्लियर, तो अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल लो डेसिमल चैप्टर 9। आपको नहीं लिखना क्लास 4 और अक्टूबर मंथ, कुछ नहीं लिखना, आप लिखो सिर्फ चैप्टर 9 डेसिमल्स इंट्रोडक्शन। अब आप यहाँ पर देखो डेसिमल की मैंने डिफाइन लिखी है। A decimal number can be defined as a number whose whole number part, जिसका whole number part और fractional part जो है वो डेसिमल से अलग कर दिया जाता है। क्लियर, इस डिफाइन को लिख लो और उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 35.27। अब इस एग्जाम्पल में आप देखो पॉइंट लगा है, पॉइंट के राइट साइड भी नंबर्स हैं और पॉइंट के लेफ्ट साइड भी हमारे पास नंबर हैं। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट से ही होल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करेंगे। ठीक है, राइट नंबर और लेफ्ट साइड का नंबर, तो ये जो है लेफ्ट साइड का नंबर और ये जो है राइट साइड का नंबर, सॉरी ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा होता है होल पार्ट। ठीक है, और ये हमारा होता है डेसिमल पार्ट। क्लियर, और इसको, इस डॉट को हम बोल देते हैं डेसिमल। तो अब आपको इतना पता चल गया कि कोई एक डेसिमल नंबर होता है, किसी भी नंबर के अंदर अगर डेसिमल आता है तो आपको ये पता है कि इसको डेसिमल बोलते हैं, इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पार्ट, और लेफ्ट वाले को होल पार्ट बोलते हैं। इतना क्लियर सबको? लिखेंगे ये आप अपने नोटबुक्स में एग्जाम्पल्स को। क्लियर, इसके बाद अब हम इसका होल पार्ट और फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट को समझेंगे। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल 35.27। ठीक है, इसमें ये होल पार्ट है। होल पार्ट का मतलब ये वंस है और ये टेंस है। क्लियर, ये एग्जाम्पल 1 मान लो इसको। ठीक, एक एग्जाम्पल 2 भी देखो। अब एग्जाम्पल 2 756.38, ये हमारा होल पार्ट है। आपको मैंने पहले बताया कि ये जो है हमारा होल पार्ट है और ये जो है हमारा डेसिमल पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर भी यही होगा, ये हमारा होल पार्ट है और ये हमारा डेसिमल पार्ट है। ठीक है, होल पार्ट, डेसिमल या पॉइंट,
डेसिमल पार्ट। क्लियर? इसके अंदर भी यही रहेगा, वंस, टेंस, और अब ये क्या हो जाएगा, 100। क्लियर? होल पार्ट क्लियर हो गया सबको? होल पार्ट के अंदर जो अभी तक आप नंबर सिस्टम करते आ रहे थे वही आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में चलो दोबारा। इसके अंदर देखो पॉइंट, ये तो हमें पता है पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब डेसिमल पार्ट में जो होता है, डेसिमल पार्ट में कभी भी वंस नहीं आता, वंस नहीं आता। डेसिमल पार्ट में वंस नहीं आता, मीन्स वो डायरेक्ट कहां से शुरू होगा, वो शुरू होगा 10th से, TENTHS, 10th से। तो यहां पर भी अगर आप बात करेंगे तो यहां पर वंस नहीं आएगा, यहां पर डायरेक्ट आएगा 10th। ठीक, इसके बाद यहां पर ये हो जाएगा 10th के बाद 100th, HUNDREDTHS, 100ths। ठीक है, और यहां पर भी हो जाएगा 100ths। एक नंबर और अगर यहां पर होता, सपोज 5 होता यहां पर, ठीक है, अगर यहां पर 5 होता तो ये हो जाता 1000th, THOUSANDTHS, thousands। क्लियर? तो यहां पर 2 पार्ट्स थे, 10th का और 100th का। यहां पर 3 पार्ट्स थे डेसिमल के, 10th का, 100th का और 1000th का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया और यही आपका प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाएगा। क्लियर सबको? अब इसके बाद नेक्स्ट है कि किस तरह से आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, फ्रैक्शन वाले नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन के बाद जो है आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सपोज कीजिए, ये आपको लिखना था अपनी अपनी नोटबुक्स में, तो आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखने के बाद अब हम एक नंबर से उसका फ्रैक्शन पार्ट और उसका डेसिमल पार्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम एक फ्रैक्शन से डेसिमल को बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फ्रैक्शन और उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। ठीक है, एक फ्रैक्शन और उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। अब देखिए, फ्रैक्शन है 7/10, 7/10। अब आप इसमें एक बात ध्यान दो, नीचे 0 है, नंबर ऑफ जीरोस नीचे आएंगी। ठीक है, यहां पर कितनी जीरोस हैं, 1 0। यहां पर कितनी जीरो है, 1 0 है यहां पर। ठीक है, इस 1 0 को ही हमें कन्वर्ट करना है, इस 1 0 को हम कन्वर्ट करेंगे। नीचे जितनी नंबर 0 आएंगी, सपोज यहाँ पर 7/10 था, यहाँ पर 8/100 है। ठीक है, और यहाँ पर 6/1000 है। ठीक है, अब इसका डेसिमल चेंज करो। अब इसका डेसिमल कैसे चेंज करोगे, इसका डेसिमल आप करोगे न्यूमिरेटर, हमने फ्रैक्शन में सीखा था ना, न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमिरेटर तो एज इट इज रहेगा 7, न्यूमिरेटर सेम रहेगा, न्यूमिरेटर सेम रहेगा। अब हमें डालना है डेसिमल, अब हमें डालना है डेसिमल या पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 2 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 3 है। तो जितनी नंबर ऑफ जीरोस होती हैं उतने के बाद ऊपर पॉइंट आ जाता है, और पॉइंट हमेशा लगाते हैं पीछे से। ठीक है, जैसे 7 है, 7 के बाद मतलब 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 7 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पर 0 लगा देंगे, ये 0 इसलिए लगाते हैं ताकि पॉइंट नजर आ जाए। सपोज करो 32/10 होता, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 है।
ऊपर पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 के बाद। ऊपर पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 के बाद। अब पॉइंट कहाँ से लगाना है? पीछे से। पॉइंट पीछे से लगेगा। पॉइंट पीछे से काउंट करके लगाओ। ठीक है, पॉइंट पीछे से काउंट करके लगाओ। अब 1 और नीचे नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1, तो कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा? 1 के बाद। एक और एग्जांपल देखो, 372 अपॉन 10। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1। पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 1 के बाद। लेकिन पॉइंट कहाँ से लगेगा? पीछे से लगेगा, 1 के बाद पॉइंट लगेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जितनी नंबर ऑफ जीरोस आती हैं उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगता है। अब देखो यहाँ पर है 2 जीरोस। आप बोलोगे 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना था मैम, तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास और नंबर नहीं है तो हम अपने आप से यहाँ 0 लगा लेते हैं। तो ये 2 नंबर बन गए, 2 जीरोस और 2 नंबर, 2 जीरोस और 2 नंबर, और 2 के बाद पॉइंट आना था तो यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद एक पॉइंट लगा सकते हैं। जब पॉइंट से पहले कोई नंबर ना हो तो वहाँ 0 हम खुद ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 जीरोस हैं, मतलब 3 नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पर तो एक ही नंबर है, तो 2 जीरोस हम अपने आप लगा लेंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। 3 नंबर 3 जीरो, 3 नंबर 3 नंबर के बाद पॉइंट 3 जीरोस। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो अगर सपोज होता 37 अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें 2 के बाद पॉइंट लगना था। यहाँ पर 2 जीरोस है ना, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो हाँ 2 के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से लगेगा 1 2 और यहाँ पर पॉइंट और ये 0 अपने आप लगा देंगे। अब सपोज इसके साथ एक और नंबर ऐड कर दूं मैं, 3135 अपॉन 100। अब बताओ कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 2 जीरोस हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 5 3 2 नंबर और ये 1, क्योंकि यहाँ पर था इसलिए ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह 1000 का एग्जाम्पल ले लो। देखो 1000 के एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, 27 अपॉन 1000 होता अगर, तो 3 जीरोस हैं, 3 नंबर चाहिए, 3 नंबर तो नहीं है, तो 1 0 अपने आप लगा दो और फिर लगा दो पॉइंट 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर 0। सपोज 762 अपॉन 1000 होता तो कहाँ लगता पॉइंट? तो 3 के बाद लग जाता, 2 6 7 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर 1 0 हम लगा देते क्योंकि यहाँ पर 3 जीरोस हैं, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है प्रॉपर एग्जाम्पल। तो ये 1 एग्जाम्पल हो गया। जितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी डिनोमिनेटर में उतने के बाद आप पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट जो है हमेशा पीछे से काउंट करके नंबर्स को लगाओगे। क्लियर हो गया ये सबको? क्लियर? ठीक है, और ये एक आपको ये ज़रूर याद रखना है, 10th 100th 1000th। ठीक है, अब इसका प्लेस वैल्यू बताती हूँ मैं कैसे लगेगा। ठीक, इसको करने के बाद ये आप अच्छी तरह से लिख लो अपनी नोटबुक्स में। फिर इसको करने के बाद ये फ्रैक्शन से हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। इसको करने के बाद नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग प्लेस वैल्यू लगा लो। प्लेस वैल्यू में देखो ये है पॉइंट। ठीक, यहाँ आ जाएगा वंस, यहाँ आ जाएगा टेंस, यहाँ आ जाएगा 100 और 1000, यहाँ आ जाएगा 10th, यहाँ आ जाएगा 100th, यहाँ आ जाएगा 1000th। ठीक है, तो इनकी हेडिंग्स मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे वंस, यहाँ पर टेंस, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1000s।
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 10th, यहाँ पर आ जाएगा 100th और यहाँ पर आ जाएगा 1000th। ठीक, क्लियर। इतना लिखने के बाद अब जो है इसको किस तरह से बता सकते हैं, देखो वंस होता है सिंगल नंबर, टेंस होता है, 100 होता है और 1000 होता है। ठीक, 10th क्या होगा 1/10, 100th क्या होगा 1/100 और 1000th क्या होगा 1/1000। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल पार्ट। अब सपोज करो उन्होंने लिखा 84.7, तो इसको हम कैसे रखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। देखो पॉइंट के बाद पॉइंट वाला नंबर आएगा, ये 7 जो है पॉइंट के बाद आ जाएगा, मतलब पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे, ये 7 आ जाएगा यहाँ पर, और 84 मैंने आपको क्या बताया था पीछे इंट्रो में कि ये 1s है और ये 10s है, होल पार्ट है ना, ये यहाँ पर लिख लो होल पार्ट, ये है होल पार्ट, ये होल पार्ट और ये डेसिमल पार्ट। ठीक है, होल पार्ट के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये 1s होता है और ये 10s होता है, तो अब 84 में 4 हो गया 1s पे और 8 हो गया 10s पे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 7.395। तो अब हमें पता है पॉइंट के राइट साइड में राइट वाले नंबर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे 0.395। ठीक, और ये 7 होल नंबर है हमारा खाली, यहाँ पर 7 होल नंबर है खाली, तो 7 आ जाएगा ओनली 1s पर। क्लियर। तीसरा एग्जांपल देखो, 345.70। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वाला नंबर 10th और 100 और पॉइंट से पहले वाला होल पार्ट वाला नंबर 5, 4 और 3। क्लियर इतना, ये आपको अपनी नोटबुक में प्रॉपर ढंग से लिखना है। इसको लिखने के बाद अगला है वर्ड्स में लिखना, इन वर्ड्स में लिखना। ठीक है, इन वर्ड्स में लिखना। इन वर्ड्स में लिखने के लिए हेडिंग लिखेंगे हम, इन वर्ड्स में लिखो, इन वर्ड्स में लिखो। नंबर नेम लिखते हैं ना हम, इन वर्ड्स नंबर नेम्स, है ना। तो इन वर्ड्स में लिखने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल ले लो 38.025 एग्जाम्पल। इसको कैसे लिखेंगे अब देखो, होल पार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हम नंबर नेम्स में लिखते हैं वो एज इट इज रहेगा, जैसे 38। ठीक है, पॉइंट जब आ जाएगा तो पॉइंट को यहां पर आप लिखोगे पॉइंट या डेसिमल, दोनों में से कोई एक चीज लिखोगे आप, पॉइंट या डेसिमल, या पॉइंट लिख लो या डेसिमल। 38 लिख लिया, फिर उसके बाद पॉइंट या डेसिमल लिखोगे। अब 0 to 5 को कैसे लिखोगे, तो कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को कुछ नहीं करना, आपको सिंगल सिंगल नंबर लिखना है, सिंगल सिंगल नंबर लिखना है। कैसे, जब पॉइंट और 0 लिख दोगे उसके बाद लिखोगे आप 0, 2, 5। और एग्जाम्पल देखो,
सेकंड एग्जाम्पल देखो 7.98, ठीक है। तो 7 अकेला है, कुछ नहीं करना, 7 लिख दो। उसके बाद पॉइंट या डेसिमल में से कोई एक चीज़, पॉइंट या डेसिमल में से कोई एक चीज़ लिखनी है। उसके बाद 9 और 8 है ना, तो उसके बाद लिखोगे आप 9,8। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखो 375.421, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? अब आप लिखोगे, ये होल नंबर है तो इसको कैसे लिखेंगे हम? नॉर्मल नंबर नेम्स लिखेंगे 375, तो हम लिखेंगे 375 पॉइंट या डेसिमल में से कोई एक चीज़, तो मैं पॉइंट लिखती हूँ, 0.4,2,1। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके बाद इनवर्ड्स खत्म हो जाएगा आपका। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल लिखती हूं मैं 40.007। इसको कैसे लिखोगे? तो कुछ नहीं लिखना, होल पार्ट है, इसको लिखो 40 डेसिमल लिखो या पॉइंट लिखो, ठीक है। अब 007, तो 0,0 और 7। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर आपका इनवर्ड्स जो है आप इस तरह से प्रॉपर लिखोगे। क्लियर। वैसे ये एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रो है, ये एक्सरसाइज 9.2 में करेंगे हम, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए 1 में भी काम आएगा ये, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रो, ठीक है, लिख लो। ठीक। इसके बाद एक लास्ट चीज और, अगर आपको ये चीज दी जाएगी और ये लिखनी है तो लिख सकते हो ना। अगर आपको ये चीज दी जाए और आपको ये नंबर बताना है तो 38 लिख दोगे, ठीक है। फिर पॉइंट या डेसिमल है तो पॉइंट या डेसिमल लगा दोगे। फिर 0 to 5 है तो 0, 2 और 5 लिख दोगे। मतलब ये इस तरह से भी आ सकता है और ये इस तरह से भी आ सकता है। क्लियर। जैसे यहाँ पर था 7.98, तो हम पहले क्या लिखेंगे 7, फिर उसके बाद पॉइंट, फिर उसके बाद 9 और उसके बाद 8, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट होगी। यहाँ पर इंट्रो ख़त्म करते हैं, ठीक है। और ये जो टेबल है इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि एक्सरसाइज 9.1 में काम आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये डेसिमल टू फ्रैक्शन आपको करना है। इसके बाद अब एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं।